हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग CSIR नेट के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं आपके यूनिट नंबर 5 के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं, है ना। और ये जो एनालिसिस है कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स थोड़े कम इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स और बहुत कम इंपॉर्टेंट है, ये जो एनालिसिस है पिछले 15 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके आपके सामने यहाँ पर लाया जा रहा है। तो इन टॉपिक्स पर आप बिल्कुल रिलाई कर सकते हैं और इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करके अपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी के यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल इतना ही पढ़ लोगे तो भी काफी रहेगा इस यूनिट के लिए, जितना अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट नंबर 5 इसके सिलेबस की, तो इसमें 5 सेक्शन आ जाते हैं। सबसे पहला सेक्शन क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। मतलब इसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे कि डेवलपमेंट के क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज है जो हम पढ़ते हैं इस यूनिट्स में, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग मतलब इंट्रोडक्शन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। दूसरा आ जाता है गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट। मतलब अर्ली डेवलपमेंट मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है उसमें अर्ली डेवलपमेंट कैसे होता है, सारी चीजें पढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस, है ना। उसके बाद फिर मॉर्फोजेनेसिस पढ़ते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़ते हैं एनिमल में, ठीक है, एनिमेलिया, हाँ बिल्कुल। तो एनिमल में मॉर्फोजेनेसिस तथा ऑर्गेनोजेनेसिस, ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। फिर से मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस प्लांट में भी पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर फिर प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसको क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। क्या बोलते हैं भाई? एपोप्टोसिस, ठीक है। तो एपोप्टोसिस की बात करते हैं, एजिंग एंड सेनेसेंस, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है इनके अंदर और बहुत सारे, लगभग सभी में 7 to 8 सब टॉपिक्स है। अब इन सभी को पढ़ पाना, है ना, मतलब ऑलमोस्ट सभी को पढ़ेंगे तो आपके पास लगभग 40 to 45 टॉपिक्स आ जाते हैं। अब क्या ये 40 to 45 टॉपिक्स हमको पढ़ना है क्या? बिल्कुल नहीं। देखो, आपको ना कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना होता है, कम पढ़ना होता है। जितना हर बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं उतने सिलेबस को पढ़ना होता है, लेकिन उतने को ही बार बार पढ़ना होता है। बोलते ना कि कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो, ये है ना। तो अपने को क्या करना पड़ता है? स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। हमको कोई एकदम महान टॉपर नहीं बनना है, या एकदम 200 नंबर का CSIR नेट हो रहा है तो हमको 200 में 200 नहीं लाना है। हमको क्या करना है? स्मार्ट तरीका अपनाना है। हमको अगर पता है कि जनरल कैटेगरी में 120 मार्क्स से आपका अच्छा रैंक आ जाना है ना। हालांकि आप 110 से लेकर 120 तक लाएंगे तो आपका JRF बिल्कुल क्वालिफाई हो जाना है ना। लेकिन सेफ साइड के लिए आप एबो 120 टारगेट करें और 200 में 120 नंबर ही तो लाना है। बहुत बड़ी बात नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, लेकिन पढ़ोगे तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 6 महीने का प्रिपरेशन मांगता है। 6 महीने के लिए आपको शांत होकर रगड़ के पढ़ना होता है। और इसमें भी हमको कुछ भी नहीं पढ़ना होता है। हमको क्या करना होता है? स्मार्ट तरीका अपनाना होता है। स्मार्ट तरीके में क्या करना है आपको? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पहले देखो, पिछले 10-15 साल का पेपर एनालाइज करो। तो यहाँ पर वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है, मैं खुद यहाँ पर करके ला दे रहा हूँ। पिछले 4 वीडियोस में आपको 4 यूनिट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं, चैनल में वीडियो डाला हुआ है और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा, है ना। बाकी ये आज का 5वां यूनिट है जिसमें हम लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लिखा जरूर है, गलत है ये यहाँ पर डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, याद रखेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है। और यहाँ पर भी, अच्छा, यहाँ पर सेल बायोलॉजी, वाह क्या बात है, ये भी गलत है, ये भी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है, ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का है ये, ठीक है। तो ये भी, चलो, तो यहाँ पर टॉपिक्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी के यूनिट नंबर 5। चलो अब देखो, यहाँ पर ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंट टॉपिक्स की कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता है मैमल्स डेवलपमेंट, ठीक है। मैमल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। फिर ड्रोसोफिला डेवलपमेंट पढ़ते हैं, एम्फीबियन डेवलपमेंट पढ़ते हैं, प्लांट डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ते हैं, सी अर्चिन डेवलपमेंट पढ़ते हैं, सी एलिगन डेवलपमेंट, टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट, फिर बेसिक ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और फिर उसके बाद कमिटमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। तो इतने जो टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप स्किप कर ही नहीं सकते। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट
आपका मैमल डेवलपमेंट, उसके बाद फिर ड्रोसोफिला डेवलपमेंट, ऐसे करके आपको बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर फिर कम, मतलब सबसे ज्यादा इसमें पूछे गए हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे। तो ये पूरा सीक्वेंस आपको सबसे पहले आपको मैमल डेवलपमेंट को ही ध्यान देना है, ठीक है। तो इतने को पहले तैयार करें, उसके बाद फिर आपका आ जाता है क्या, मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो मीडियम तथा लेस की कैटेगरी को एक ही साथ मैं यहाँ पर लिखा हूं, बट पहले आप ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनकी तैयारी पहले करेंगे, उसके बाद फिर मीडियम एंड लेस फ्रिक्वेंट में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मीडियम इंपॉर्टेंट में, रीजनरेशन बायोलॉजी, मॉर्फोजेंस एंड सिग्नलिंग, आई लेंस इंडक्शन इन वर्टिब्रेट, माउस एंड चिक डेवलपमेंट आ जाता है, फिर जाइगोट एंड क्लीवेज, और फिर डिक्टियोस्टेलियम डिस्कॉइडियम डेवलपमेंट, और उसके बाद फिर मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स जो हैं वो आपके लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंतर्गत आते हैं, मीडियम एंड लेस। तो पहले आपको क्या करना है, स्मार्ट अप्रोच अपनाना है, मतलब कि ये जो 9 टॉपिक है इनको पहले तैयार करना है। अगर ये तैयार हो जाता है, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे बन जा रहे हैं, है ना, अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर लिया, रिवीजन कर लिया और क्वेश्चंस भी बन जा रहे हैं, तब आपको जाना है किसमें, मीडियम तथा लेस में। और आपको ना करना क्या होता है कि कोई भी यूनिट की तैयारी जब कर रहे हो ना, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 5वां यूनिट है ना, इसमें डायग्राम वाला टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है, और इसमें कैसे टॉपिक, एक्सपेरिमेंटल टॉपिक, मतलब एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है ना, थोड़े लेंदी, ठीक है, लेंदी टॉपिक ज्यादा पूछा जाता है। और कैसे क्वेश्चंस, थोड़े रिमेंबर वाले, मतलब एकदम रटा रुटाया वाला चीज पूछ दे, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारी चीजें आपको याद करनी होती है इस यूनिट में, बहुत सारी चीजें, है ना। तो उनको आप याद कैसे कर पाओगे, बार बार रिवाइज करोगे तब चीजें याद होगी, है ना। तो ये चीजें हैं, आपको बहुत सारे जीन्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना, बहुत सारे प्रोटीन्स जीन्स के नाम याद रखने पड़ते हैं इस यूनिट में, इसीलिए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो यूनिट है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा। अगर ये यूनिट आपका तैयार हो गया ना, तो आप इसी के दम पे CSIR नेट में काफी अच्छा स्कोर ला सकते हैं, सिर्फ एक यूनिट के दम से, ठीक है। लगभग 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन इसी यूनिट से आपको मिल जाएगा, हर बार का है, 40 नंबर का तो क्वेश्चन मिल ही जाएगा, गारंटी है। तो ये जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट यूनिट आता है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, प्लांट फिजियोलॉजी के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो ये यूनिट आप अच्छे से तैयार करें, इन टॉपिक्स को आप लिख लें, और बिल्कुल ये जो टॉपिक्स है, ये जो PDF है, आपको कहाँ मिलेगा, लाइव साइंस ट्यूटोरियल के टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां से आपको ये PDF मिल जाएगा। और PGT बायोलॉजी के लिए तथा CSIR नेट और CSIR नेट तथा CG सेट, इन सभी के लिए कोर्स चल रहा है हमारे वेबसाइट में, ऑनलाइन कोर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, और जिसमें अभी क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है, ठीक है। दोनों कोर्स जो है 5,000 का है, लेकिन अगर आप अभी एक हफ्ते के अंतर खरीदते हैं तो दोनों कोर्स आपको 3,000 में मिल जाना है, ठीक है। और दोनों कोर्स को एक साथ खरीदते हैं तो दोनों आपको 5,000 में मिल जाना है, ठीक है। तो PGT बायोलॉजी अगर आप लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, व्याख्याता जीव विज्ञान बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और CSIR नेट CG सेट के लिए एक ही कोर्स है, डिटेल्ड कोर्स है, काफी अच्छे से पढ़ाया गया है, इतना पढ़ा दिया गया है कि आपको उसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उतना पढ़ लिए मोर देन इनफ है ना। तो ये कोर्स आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया। चलो भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अच्छे से तैयारी करते रहें, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, ठीक है। चलो, धन्यवाद।